नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की चाहे जितनी भी जादू चली हो, लेकिन उनके गृह प्रमंडल सारण प्रमंडल में लालू और तेजस्वी की एक न चली। चाह कर भी, लाख प्रयास के बावजूद सारण प्रमंडल की एक भी सीट आरजेडी नहीं जीत पाई। जबकि यहां से लालू यादव ने अपनी पुत्री को भी उतारा था। अपने सबसे चहेते अवध बिहारी चौधरी को भी सिवान से चुनावी मैदान में उतार दिया था। महाराजगंज से अपने चहेते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश प्रसाद सिंह को भी उतारा, लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आई। खुद के गोपालगंज जिला जहां उनका घर है, वहां से भी उन्हें मात खानी पड़ी। सारण प्रमंडल में जिस तरह से हवा बह रहा था और जिस तरह की बातें हो रही थी, यहां चारों की चारों सीट उसी के अनुरूप गई। लालू प्रसाद यादव ने लाख प्रयास किया कि सारण से अपनी पुत्री रोहिणी आचार्य को चुनावी बाजी में जीत दिला दें। बिहार में वही एक ऐसा सीट था जहां लालू प्रसाद यादव खुद प्रचार करने गए थे, लेकिन उनका कोई करिश्मा सारण में नहीं चल पाया और राजीव प्रताप रूडी एक बार फिर परिवार के लोगों को हराने में सफल रहे। क्योंकि सारण माना जाता है कि आरजेडी लालू प्रसाद यादव के परिवार के कोई न कोई सदस्य वहां से जरूर चुनावी मैदान में उतरता है। इसीलिए वहां से राबड़ी देवी भी चुनाव हारी, वहां से चंद्रिका प्रसाद यादव भी चुनाव हारे हैं और रोहिणी आचार्य भी चुनाव हार गई। तो सारण प्रमंडल में ऐसा क्या हुआ? कौन किसका जादू चला? सारण प्रमंडल में वो कौन से समीकरण बने जो लालू प्रसाद यादव के पूरे समीकरण को तार तार कर दिया और घर में ही उन्हें मात मिल गई? आज इसी बात पर चर्चा हो। तो चलिए सबसे पहले बात सारण की ही करते हैं, जहां से राजीव प्रताप रूडी इस बार बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे और उनके सामने थी लालू प्रसाद यादव की चहेती पुत्री रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य जब चुनाव प्रचार करने पहुंची सारण, तो ऐसा समा बंधा जैसे लगा कि राजीव प्रताप रूडी हवा में उड़ जाएंगे। राजीव प्रताप रूडी को लेकर क्षेत्र में गुस्सा भी था। एंटी इनकम्बेंसी सारण में भी काम कर रहा था। चुनाव के पहले तो ऐसा कहा जा रहा था कि राजीव प्रताप रूडी को बीजेपी टिकट भी नहीं देगी, लेकिन राजीव प्रताप रूडी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। उनकी पकड़ दिल्ली में भी वैसी ही है जैसे कि बिहार की राजधानी पटना में। कोई चुनौती देकर राजीव प्रताप रूडी को जीत नहीं सकता। पप्पू यादव भी इसकी जोर आजमाइश कर चुके हैं। संतोष रेणु यादव भी करके देख लिए, जेल के अंदर हैं। राजीव प्रताप रूडी राजनीति के सारे समीकरण को समझते हैं और इसीलिए बीजेपी ने उन पर विश्वास किया। रोहिणी आचार्य आई, क्षेत्र में गई, पूरा जन समर्थन मिला, लोगों का अपार समूह। आरजेडी के कार्यकर्ता जो सारण के थे, उन्होंने भी जी जान लगाई, पूरी तरह से रोहिणी आचार्य को जिताने के लिए जुट पड़े। मढ़ौरा के विधायक जितेंद्र कुमार राय की बात करें या अन्य राजद के जितने भी विधायक हैं, 6 विधानसभा क्षेत्रों में जितने विधायक आरजेडी के जीते हुए हैं या आरजेडी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पूरी तत्परता से अपनी जान लगा दी। जान सुनील कुमार सिंह ने भी लगाई, लेकिन असर नहीं हुआ। और जब सारण में चुनाव हुआ और जब वोट परसेंटेज कम आया, तो ऐसा कहा गया कि राजीव प्रताप रूडी चुनाव हार रहे हैं क्योंकि यादव, मुस्लिम
बड़ी संख्या में निकले हैं और वोटों को डालकर अपने प्रत्याशी रोहिणी आचार्य को जिता दिया है। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो राजीव प्रताप रूडी को 4,71,752 मत मिले, रोहिणी आचार्य को 4,58,091 मत मिले और राजीव प्रताप रूडी इस चुनाव में 13,631 मत से जीत गए। वोटों का अंतर कुछ कम है, पिछले बार की तुलना में काफी कम, लेकिन यह किला जो सारंग कहा जाता है उसको राजीव प्रताप रूडी बचाने में सफल रहे। ये वो सीट था जहां लालू की प्रतिष्ठा दांव पर थी। लालू प्रसाद इस सीट को किसी भी कीमत पर जीतना चाहते थे, इसीलिए राजीव प्रताप रूडी की घेराबंदी भी थी। लेकिन चुनाव के शुरुआत से ही राजीव प्रताप रूडी ने ऐसा दांव चला कि अंततः जीत उनके झोली में आ गई। आप जानते हैं कि सारंग राजपूत और यादव बहुल क्षेत्र माना जाता है कि यहाँ टकराव काफी रहता है और मतदान के दौरान भी ये दिखा। मतदान होने के बाद सारन में जिस तरह से हिंसा हुई उसका भी गवाह बन। सारन में जो समीकरण बने वो राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में इस तरह बने कि राजपूत मतों के साथ साथ जनता दल यू के अति पिछड़े जातियों का भारी समर्थन राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में खड़ा हो गया। वैश्य मत भी उनके साथ था, ब्राह्मण मत भी राजीव प्रताप रूडी को अच्छी खासी संख्या में मिल गया। एनडीए के कैडर वोट जब जुट गए तो पूरा समीकरण सारन का बदल गया और सारन के चुनाव को लेकर गर्मजोशी तो थी ही, तो अंत में जो नाराज वोटर थे, राजीव प्रताप रूडी से नाराज एनडीए के वोटर थे, वो भी मान गए और समीकरण ऐसा बैठा कि 13,631 मतों से राजीव प्रताप रूडी जीत गए और लालू का जलवा यहाँ नहीं चला बल्कि राजीव प्रताप रूडी का जलवा चला और हैट्रिक जमाने में सफल हो गए। यानी कि सारन से बीजेपी ने अपना हैट्रिक बना दिया और राजीव प्रताप रूडी उसके प्रमुख कारण रहे, जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी और मुद्दों को उठाया। अब आइए जरा बात कर लेते हैं गोपालगंज की, जो लालू का गृह जिला है। लालू प्रसाद यादव पिछले बार यहां से चुनावी बाजी उनके लालू प्रसाद यादव के प्रत्याशी पिछले बार गोपालगंज से चुनावी बाजी हार गए थे। वीआईपी को टिकट देना था, 3 सीट देना था, तो लालू प्रसाद यादव के पास इस बार भी गोपालगंज में वैसा तगड़ा प्रत्याशी नहीं था। उन्होंने वीआईपी को ये टिकट दे दिया, वहां की सीट दे दी। वीआईपी ने चंचल पासवान को चुनावी मैदान में उतारा। चंचल पासवान युवा नौजवान, लेकिन डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जो निवर्तमान सांसद थे, उनके पक्ष में लोग गोलबंद हो गए। जनता दल यू की जब कार्यकर्ता जुटे और वहां बीजेपी का अच्छा होल्ड भी है, सवर्ण जातियां भी वहां ये तय करती हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। गोपालगंज सुरक्षित सीट है, ऐसे में डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को जनता दल यू का समर्थन था, बीजेपी का समर्थन था और इस समर्थन के बदौलत नाराजगी के बावजूद आलोक कुमार सुमन को लोगों ने भर भर कर वोट दिया और वोट इतना दिया कि वो 5,11,886 हो गया। चंचल पासवान को 3,84,686 मत मिले और इस तरह से आलोक कुमार सुमन 1,27,180 मतों से गोपालगंज की सीट जीत ली। लालू प्रसाद यादव को गृह जिला में जीतने का सपना इस बार भी टूट गया। इंडिया गठबंधन का खाता नहीं खुला गोपालगंज। अब आइए महाराजगंज की बात कर लेते हैं। महाराजगंज जहां से लालू प्रसाद यादव के चहेते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश प्रसाद सिंह चुनावी मैदान में उतरे थे।
आकाश प्रसाद सिंह को टिकट देने के लिए कई तरह की रणनीति बनी और अंततः उन्हें महाराजगंज का टिकट दिया गया। यहाँ से कन्हैया कुमार के भी लड़ने की चर्चा हुई, यहाँ से अरुण कुमार की भी चर्चा हुई। विजय शंकर दुबे जो स्थानीय विधायक हैं वो भी इसीलिए नाराज हो गए कि उन्हें टिकट नहीं मिला। सचिदानंद राय भी लाइन में थे, तारकेश्वर सिंह भी लाइन में थे, सबका टिकट कट गया। आकाश प्रसाद सिंह को टिकट मिला और जब ये टिकट मिला आकाश प्रसाद सिंह को तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से मुकाबला करना था, बीजेपी के प्रत्याशी थे। आकाश प्रसाद सिंह ने जबरदस्त फाइट दी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 5,29,533 मतों से आकाश प्रसाद सिंह अपने प्रतिद्वंदी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को मत लाने से रोक नहीं पाए। इन्हें भी 4,26,882 मत मिले और कुल 1,02,651 मतों से आकाश प्रसाद सिंह चुनाव हार गए। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने हैट्रिक लगा दी। अब शुरू में कहा जा रहा था कि कुल और फुल की लड़ाई है और कुल और फुल की लड़ाई में कुल जीत जाएगा, लेकिन महाराजगंज में मैं मानता हूं कि कुल की मदद से फुल वहां जीत गया। यानी कि भूमिहारों ने भी अच्छी खासी संख्या में वोट बीजेपी को किया। वो शुरू से ही बीजेपी के कैडर हैं और इसलिए तमाम तरह के हवाबाजी के बावजूद महाराजगंज में भूमिहारों का एक वर्ग ऐसा है जो कमल छाप को फुल यानी कि फुल छाप को वोट दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनाव जीत गए। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को जो अन्य वोट सहायता किया उसमें उनके आधार राजपूत वोट तो था ही, ब्राह्मणों का पूरा सपोर्ट उन्हें मिला, अति पिछड़े वर्ग का वोट इन्हें भर भर के मिला और उसी का नतीजा रहा कि जीत जो है वो लाखों में गए। वैश्य समुदाय का वोट जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को मिला, पिछड़ों का वोट भी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को मिलता हुआ दिखाई दिया। अब कुल मिलाकर ये देखा जाए तो महाराजगंज की चुनावी बैतरनी है वो पार हो गई। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की हैट्रिक लगा चुके हैं और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने एक बार फिर महाराजगंज के उस इतिहास को कायम रखा जो कहा जाता था कि वहाँ पे बिहार का ये चित्तौड़गढ़ है और यहाँ से राजपूत ही जीतता है, क्योंकि जोर आजमाइश तो हुआ था लेकिन फिर एक बार सफलता नहीं मिला। 1991 में जो तलिस्म गिरजा देवी ने तोड़ा था उसको तोड़ने में आकाश प्रसाद सिंह सफल नहीं रहे। अब इसके कारण जो भी हो, लेकिन महाराजगंज की सीट एक बार फिर से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और बीजेपी के खाते में ही गई। अब आइए बात करते हैं सीवान की। सीवान जहां से हिना साहब चुनावी मैदान में थी, ऐसा माना जा रहा था कि हिना साहब इस बार चुनावी बाजी जीत लेंगी, क्योंकि उन्होंने वैसा कोई काम नहीं किया कि सीवान में इस बार हिंदू मुस्लिम की धारा बहे, और हुआ भी नहीं। लेकिन फिर भी हिना साहब चुनाव नहीं जीत पाई। 2,93,651 मत उन्हें मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी जनता दल यू की विजय लक्ष्मी को 3,86,508 मत मिले और वो 92,857 मतों से ये बाजी जीत गए। विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो घरेलू महिला थी और जिनके बारे में कहा जाता था कि एमपी का फुल फॉर्म भी उन्हें नहीं पता था, लेकिन एमपी के फुल फॉर्म पता नहीं होने के बावजूद विजय लक्ष्मी आज सीवान की एमपी हैं। तो इसमें उनके आधार वोट के साथ साथ जनता दल यू के कार्यकर्ताओं, एनडीए के कार्यकर्ताओं, भाजपा के कार्यकर्ताओं का मेहनत रंग लाया। नरेंद्र मोदी भी आए थे और बीजेपी के नेताओं ने जमकर मेहनत किया। वैश्य मत भी विजय लक्ष्मी के पाले में गया। अवध बिहारी चौधरी यादव मतों को अपने पाले में लेने में सफल हुए और इसका परिणाम ये हुआ कि कम वोट पाने के बावजूद विजय लक्ष्मी चुनावी बाजी जीत गई। कुशवाहा वोट, कुर्मी वोट उनके साथ एकजुट रहा।
वो हिना साहब के साथ नहीं था। सवर्ण वर्ग में भी जो चुप्पा वोटर थे, जो नेता नहीं थे, जो बड़े बड़े उद्योगपति नहीं थे, जिनका कोई वैसा सामाजिक समीकरण नहीं है, जो अपना खाते हैं और अपने घर में रहते हैं, वो भी अंत में विजय लक्ष्मी के साथ हो गए। नरेंद्र मोदी को उन्होंने वोट दे दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि विजय लक्ष्मी ये चुनाव बड़ी आसानी से जीत गई। हिना साहब चुनावी प्रबंधन में भी मजबूत थी, वोटों के मामले में भी मजबूत थी, उनके साथ मुस्लिम वर्ग पूरा यूनाइट होकर खड़ा था, सवर्ण वर्गों का उनके साथ सहानुभूति थी, वोट था। 3 चुनाव हार चुकी है, चौथा चुनाव लड़ रही थी, तो लोगों की सहानुभूति भी थी। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के होने के बावजूद आज ये सच है कि हिना साहब सांसद नहीं है और विजय लक्ष्मी सीवान की सांसद हैं। तो चलिए, सारण प्रमंडल में इन 4 सीटों के बारे में आप समीकरण समझ गए होंगे। सारण प्रमंडल में पिछले बार भी इन 4 सीटों पर एनडीए का कब्जा था। इस बार भी एनडीए ने अपना कब्जा जमा लिया है। पिछले बार के तुलना में हालांकि जीत के वोटों का अंतर कम था, लेकिन जीत तो मिली। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से सिवान को इग्नोर किया था, हिना साहब को सिवान में इग्नोर किया था, उसी का नतीजा है कि उनके जो प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी हैं वो तीसरे नंबर पर पहुंच गए। 1,98,823 मत उन्हें मिले। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सारण प्रमंडल में एनडीए का डंका बज चुका है। समीकरण चाहे जो बनाए जा रहे हों, यहाँ समीकरण एनडीए का ही चला। तो चलिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।